हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए, लाइट अच्छी आई थी तो इंडक्शन यहाँ पर लाकर हमने कहा चलो बाहर ही दाल चढ़ा देते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हवाएं बहुत तेज़ बाहर चल रही हैं, लेकिन अंदर बैठो तो वहाँ पे उमस बहुत होती है। तो वही हमने कहा चलो जितनी देर रहेगी दाल यहाँ पे चढ़ा देते हैं, तो होगी, नहीं तो फिर गैस पे चढ़ा देंगे। तो वही लेकर आ गए हैं दाल डालने। और सुबह सब्जी रोटी बनाई थी तो मतलब साहिल स्कूल चले गए हैं और समर को आज बुखार था, तो उनके पापा उनके लेकर उनको गए हैं दवा लाने के लिए। तो सुबह का सारा काम निपट गया था, तो दाल चावल अब ये दोपहर में बना रहे हैं सबको, मतलब दोबारा जब सब लोग आएंगे तो खाने के लिए। और दाल वहाँ इंडक्शन पे चढ़ा के फिर चले आए थे ये कंडे और लकड़ी यहाँ धूप में डालने, क्योंकि धूप अच्छी हुई है लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो बाहर का मौसम तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अंदर उमस हो रही है। तो इस तरह से चल रहा है इस समय। मतलब सावन का महीना है ना, तो सावन में तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और आज तो हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, तो हमने कहा चलो धूप हुई है लाकर यहाँ पे लकड़ी और कंडे डाल देते हैं। और ये देखिए शाम को मतलब कढ़ाई में सब्जी बनाई थी तो इसे नहीं धुल पाए थे, क्योंकि शाम को भी हल्का फुल्का बुखार था समर को, तो बोल रहे थे मम्मी हमारे पास आकर बैठ जाओ। तो वही फिर हम उनके पास जाकर बैठ गए तो सो गए। फिर तभी हमने काम बंद कर दिया था। तो और बर्तन तो रात में ही धुल लिए थे, लेकिन ये कढ़ाई रख दी थी और रात में बारिश हुई है तो वही फिर यहीं पे रखी रह गई, क्योंकि सुबह काम बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसे धुल नहीं पाए थे। और दोस्तों मतलब लकड़ी कंडे धूप में डाल रहे थे कि बीच में ही लाइट चली गई थी, तो कुकर यहाँ पर लेकर चले आए, गैस पे चढ़ा दिया था और अब जाके दाल बन गई है। तो अब चावल डाल देते हैं। और सुबह सब्जी रोटी बनाई थी तो दोपहर में सिर्फ दाल चावल ही बनाना है। और दाल चावल बनाने के बाद में फिर चल रहे हैं, शुरू कर देंगे मिट्टी का काम, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रसोई तैयार कर रहे हैं हम हाथ से बना के। लेकिन मतलब सुबह का बच्चों का काम हो जाता है और इस समय बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, तो सुबह तो उनका काम हो जाता है। उसके बाद में फिर खाना पीना बनाओ, फिर मतलब दीवार बनाने में लगते हैं। तो ये होता है ना कि अगर सुबह से लग जाओ तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाए मिट्टी का, लेकिन क्या करें सुबह से लग ही नहीं पाते हैं। सुबह मतलब ये सब काम हो जाता है तो सारे काम निपटा के फिर उसमें लगते हैं, तो फिर जितना कर पाते हैं उतना ही हो पाता है। क्योंकि क्या है ना कि अगर सुबह से लग जाए तो फिर ये सब काम कौन करेगा। तो खाना वगैरह तैयार करके सारा काम मतलब व्यवस्थित करके फिर लगते हैं मिट्टी के कामों में, क्योंकि मिट्टी के काम में लग जाओ फिर दूसरा काम नहीं कर सकते हो, पूरी शरीर में मिट्टी लग जाती है, फिर नहाने के बाद में ही दूसरा कोई काम हो पाता है। और ये देखिए मतलब दाल फ्राई करके यहाँ पे आ गए हैं हम ये दीवार दिखाने। अब यहीं पे मिट्टी लगाएंगे, केवल एक ईंट ऊंची करनी है ऊपर। तो ये देखिए अंदर की तरफ से कर देंगे और फिर उधर पीछे से पूरी मिट्टी लगा देंगे। फिर आगे देखते हैं कितना काम हो पाता है आज। तो वही लग गए हैं, यहाँ पे कंडे रखे थे तो वही कूड़ा हो गया था, इसे साफ कर लेते हैं। और आज तो बहुत सारा काम सोच के रखा है, देख रहे हैं कितना हो पाता है। और उधर काम कर ही रहे थे कि मतलब झाड़ू लगाने के बाद में खाना खा के बैठे कि थोड़ी देर बाद ही मतलब यही सोच रहे थे कि अब चल रहे हैं। अगर ये लोग आ जाते हैं मतलब साहिल समर और पापा इनके, तो सबको खाना दे के फिर लग जाएंगे कामों में। तो ये लोग आए नहीं कि पहले ही बूंदाबांदी होने लगी थी, तो सारे कंडे और लकड़ी ले जाकर अंदर रखा। उसके बाद में फिर सब लोग आए हैं, सबको खाना देकर
और उसके बाद में फिर साहिल से बोले हम कि यहाँ की घास बड़ी हो गई है तो छील देंगे, खराबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग जाएंगी, तो लाके गैया यहीं पे बांध दो और जितना हरा चारा है सब खा ले, उसके बाद में फिर छीलेंगे। और ये देखिए दोनों बच्चे लग गए हैं हमारी मदद में। इसे सब लोग रोक रहे हैं समर को कि तुम मत लगो, तुम्हें बुखार था, लेकिन क्या है ना कि ये मानता नहीं है। मतलब जब सब लोग काम करने लगते हैं तो ये भी लग जाता है। देखे कैसे मतलब ईंट इकट्ठा कर रहा है। नित्या वहाँ पे साहिल निकाल रहे हैं, नित्या साइकिल से लेकर आ रही थी तो पीछे पीछे लगे थे उनके कि मतलब हम उतार लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, चट्टे लगाएंगे यहाँ पे। तो वही हम सब ने कहा कि तुम कुछ मत करना और बस यही इतना काम कर दो बस। तो बोला ठीक है, नहीं तो क्या है ना कि बिल्कुल लगा ही रहता है साथ में। और कल संडे है तो और भी आज कह रहा है कि काम सारा शाम को पूरा कर लेंगे, अभी हम आप सब लोगों के साथ यहीं रहेंगे। और ये देखिए मिट्टी लेकर यहाँ पे आ गए हैं तो यही टब में मिट्टी बना रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि मतलब एक ही ईंट की दीवार अभी उठानी है तो और ज़्यादा मिट्टी नहीं बनाएंगे। पहले मिट्टी पूरी दीवार में पीछे से लगाएंगे, उसके बाद में फिर आगे का देखते हैं कितना हो पाता है। तो आज ये दीवार भी पूरी हो जाएगी, मतलब कर देंगे, फिर आगे का बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि एक एक काम निपटाते चल रहे हैं। ये देखिए मतलब दीवार ऊंची हो गई है तो मिट्टी उठाकर लगाने में दिक्कत हो रही थी, वही टेबल पे उठा के टब रख लिया है तो अब जल्दी हो जाएगी। और पानी डालने के बाद में फिर ईंटें लगाना शुरू कर दिया है। और एक बात बता रहे हैं आप लोगों से, मतलब बच्चे और बगल की एक हमारी ननंद आई थी, वो बोल रही थी कि भाभी आप तो मिस्त्री हो गई हो, मतलब हाथ से ही दीवार उठा दी। हमने कहा अब हम बनाएंगे तो आप आना, हमने हाथ से ही उठाई है, कुछ भी नहीं, मतलब सामान क्या है, मिस्त्री का सामान तो है नहीं हमारे पास। और फिर हम ऐसे ही देख रहे थे, सासू माँ मतलब ऐसे पाटा लगाती थी चूल्हे के सामने कि बाहर दिखे नहीं, तो वही हमने देख रखा है तो वही बना रहे हैं। तो मतलब ये दीवार हमारे यहाँ भी सबको बहुत पसंद आई है। और जो हमारी ननंद आई थी वो भी बोल रही थी कि भाभी बहुत अच्छी दीवार बनी है आपकी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य में हो गई थी कि मतलब जो हमने हाथ से बनाया था ये उनको बहुत पसंद आया है। और इसलिए पसंद आता है कि आप लोग तो जानते ही हैं कि मिट्टी का काम कोई करना नहीं चाहता, मतलब सबसे ज़्यादा तो पूरे शरीर में लग जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई है ना कि यही लिए तो पुरानी चीज़ें मतलब भूलते जा रहे हैं लोग, तो ये हो जाता है। लेकिन क्या है ना कि हम मतलब गांव के लोग हैं तो हम लोगों का तो बहुत पुराना नाता है पुरानी चीज़ों से, और ये सब काम तो हमें अच्छा भी बहुत लगता है। मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम भी लगे रहते हैं कामों में, काम भी हो जाता है और टाइम भी निकल जाता है। बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं तो अकेले बैठ कर क्या करेंगे, तो जो कुछ काम होता है घर का वो सारा काम मतलब पूरे दिन निपटाते रहते हैं। तो और रसोई तो सबसे प्यारी होनी चाहिए घर की, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमें रसोई का काम, मतलब साफ़ सफाई हो या लिपाई पुताई करना हो, तो यही सब काम करते रहते हैं घर में, क्योंकि हमारा ही क्या हर गृहिणी का यही काम होता है। और ये देखिए वहाँ बैठे थे बाहर, फिर इनका जी नहीं माना समर का, फिर आ गए हैं यहाँ पे मिट्टी हाथ में लगाने। हमने कहा बुखार है मत लगाओ भैया, नहीं तो पूरे शरीर में लग जाएगी। लेकिन क्या है ना कि ये देखिए हाथ धुल रहे थे, रोका था तो, और फिर आके बैठ के हमने कहा लगाओ मत, नहीं बुखार है आराम हो जाएगा तो फिर लगाना, नहीं तो भी सब पूरे शरीर में लग जाएगी तो परेशान हो जाओगे नहाते धोते। और मिट्टी यहाँ पे मतलब इकट्ठा करवा दी थी, तो अब मिट्टी बना रहे हैं दीवार में लगाने के लिए, क्योंकि ईंट जो लगाना था वो लग चुकी है, ऊपर थोड़ी डिजाइन बनानी है, वही उतना बाकी बचा है, तो वो अभी नहीं बन पाएगा, जब दीवार सूख जाएगी तो बनाएंगे। और ये देखिए आ गए हैं पीछे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मिट्टी लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी लगाने में टाइम लगता है तो
पूरी दीवार में मिट्टी लगा देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मतलब ईंटें जोड़ दी थी वैसे ही है। तो अब मिट्टी लगा के एकदम से चिकना करेंगे। अभी इतनी पूरी दीवार में मिट्टी लगाना है तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा इसी में ही। और पहले पूरी दीवार पे पानी डालो, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी लगाओ। तो ये होता है काम मिट्टी का। मतलब मिट्टी के काम में बहुत ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है, तो वही लगे हैं। अब देखते हैं कितना काम हो पाता है। और ये देखिए यहीं कहीं मतलब ये देखिए 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ था, वही गिरा था, तो वही धुलकी नित्या को दे रहे थे कि तुम रख दो। तो अब मतलब मिट्टी लगाना शुरू कर दिया है हमने, ये देखिए दीवार में। और थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तभी दरारें भर पाएंगी। तो अभी एक बार इसमें लगाएंगे, इसके बाद फिर दोबारा से फिर मिट्टी लगाएंगे। उसके बाद में फिर गोबर और मिट्टी की मतलब गोबर और मिट्टी की फेनियाँ बना के लगाएंगे। और उसके बाद में फिर मिट्टी की पुताई करेंगे, तब जाके ये दीवार कंप्लीट हो पाएगी। अलमारी उधर की दीवार पूरी कंप्लीट हो गई है, मतलब जो इधर ऐसे अलमारी बनाना है वही बाकी पूरी दीवार कंप्लीट हो गई है। बस अब सिर्फ मिट्टी से पुताई करना है। तो अब ये भी दीवार पूरी हो गई है। तो इसमें अभी आज मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद में फिर जब सूख जाएगा तब ऊपर से जो थोड़ी डिजाइन बनानी है वो बनाएंगे। और ये देखिए पूरी दीवार में मतलब मिट्टी लगाने के बाद में फिर यहाँ पे आ पहुँचे हैं। अब मतलब पूरा दिखाओ तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो यही लिए अब मतलब पूरा लगाने के बाद में ये देखिए अब नीचे पहुँच गए हैं लगाने में। और इस समय त्योहारों का टाइम है ना, तो घर में बहुत ज़्यादा कामकाज फैला हुआ है साफ सफाई का। तो वही अब सोच रहे थे कि मतलब ये रसोई हमारी मतलब नाग पंचमी के पहले तैयार हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि मिट्टी के काम में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके ही बन पाती है। और क्या है ना कि मतलब जब पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद में ही लग पाते हैं इस काम में, तो इसलिए और भी देरी हो जाती है। बच्चों का स्कूल चल रहा है ना, तो फिर सुबह से तो लग ही नहीं पाते हैं, नहीं तो चाहे थोड़ा जल्दी भी हो जाता। और अब मतलब मिट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो आगे की मिट्टी नहीं बनाएंगे क्योंकि शाम हो गई है। और समर एकदम यहाँ पे आके सामने हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि बुखार था तो हमने कहा कि तुम कुछ काम मत करना, आके बैठ जाओ, तो वही आके बैठे हैं। तो बस अब काम बंद करके चल देंगे नहाने। तो वही बता रहे हैं कि कैसे क्या, बच्चे पूछ रहे थे तो हमने कहा इंची टेप लेकर आ जाओ, थोड़ा देख लेते हैं कि कल दीवार कैसे उठानी है। तो वही इंची टेप लेकर लग गए थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। और हम अपनी प्यारी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी दीवार कैसी लगी। और अभी नाप रहे थे तो थोड़ा ईंट जो रखी है उससे थोड़ा और आगे से दीवार ये वाली मतलब ये जो छप्पर के बगल की दीवार है ये थोड़ी और बड़ी करके उठाएंगे। नहीं इतनी दीवार में रसोई छोटी लग रही थी, तो वही बच्चे भी लगे थे कि मम्मी थोड़ा बड़ी कर दो, तो फिर
ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो अभी तो नाप रहे हैं लेकिन थोड़ा और आगे से उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रसोई मतलब थोड़ी रसोई में ज़्यादा जगह हो जाएगी। मिट्टी की है तो क्या हुआ, लेकिन जगह रहती है तभी कोई काम करने में अच्छा लगता है और हो भी पाता है। तो ये देखिए, ईंट यहाँ पे रखी है थोड़ा सा। और बच्चे भी कह रहे थे कि थोड़ी रसोई और बड़ी कर लीजिएगा मम्मी। तो एक बहन ने भी हमारी कमेंट करके बताया था कि थोड़ी रसोई और बड़ी कर दीजिएगा। तो थैंक यू बहन, हमें इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। ये जो नाप रहे हैं ये सब आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। राधे राधे दोस्तों।